Welcome back, my dear students of grade 7. In this video, we are going to discuss the short answer type question answer and the long answer type question answer of this chapter 8 history, that is popular beliefs and the religious debates. In the last video, we have discussed about the back exercise and the very short answer type question answer. Let us start today's work. Short answer type questions. The first question is, which were the two new religious movements in the medieval period? Right to Bhakti sects. medieval पीरियड में कौन सी रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुई उनके बारे में बताना है और भक्ति सेक्ट्स के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में. आंसर इज द टू न्यू रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड इन द medieval period वर भक्ति मूवमेंट and the Sufi movement. And the second part answer is Bhakti movement was divided into two sects, Nayars and Alvars. The Nayars worshipped Lord Shiva. जो Nayars थे वो Lord Shiva की पूजा करते थे और Alvars worshipped Lord Vishnu. Alvars Lord Vishnu की पूजा करते थे. Next question is, write a short note on Shankaracharya. कौन थे शंकराचार्य? शंकराचार्य was born in Kerala in 8th century CE. He preached the idea of Advaita, the principle of oneness of God. ये medieval period के एक भक्ति संत थे शंकराचार्य, जिनका जन्म केरला में हुआ था. इन्होंने कौन सा टीचिंग दी है? अद्वैता मीन्स प्रिंसिपल ऑफ वननेस ऑफ गॉड, भगवान एक है, विच इज़ regarded as the ultimate reality of Brahma. He asserted the philosophy of renunciation from the world beside knowledge to attain the redemption. वो चाहते हैं कि अगर हमने भगवान को पाना है, भगवान ही एक अंतिम सत्य है, उसके लिए हमें वर्ल्ड से रिनंसिएशन मीन्स जो भी संसारिक मोह माया है उसका हमें त्याग कर देना चाहिए, संसारिक सुखों को छोड़ देना चाहिए. नेक्स्ट है, व्हाट आर द 5 सिंबल्स ऑफ सिखिज्म. सिखिज्म जो रिलीजन है उसमें 5 सिंबल्स कौन से हैं? द 5 सिंबल्स ऑफ सिखिज्म आर केश मीन्स लॉन्ग हेयर, कड़ा आयरन बैंगल, कच्छा शॉर्ट्स, कृपान स्वॉर्ड, कंगा कॉम. तो दीज आर द 5 सिंबल ऑफ सिखिज्म, जिसमें हर एक जो सिख होता है उसे पहनने पड़ते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड कबीर. इसमें हमने गुरु नानक देव जी और कबीर जी की टीचिंग्स बतानी है. टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक. फर्स्ट वन इज गुरु नानक एडवाइज 3 प्रैक्टिसेस. नाम जपो, किरत करो, वर्ण छको. गुरु नानक देव जी ने 3 प्रैक्टिस बताई हैं. फर्स्ट, नाम जपो. नाम जपो का मीनिंग है कि हमें हर वक्त भगवान का नाम लेते रहना चाहिए. किरत करो मीन्स मेहनत करनी चाहिए. जो भी हम अपनी मेहनत से और ईमानदारी से कमाते हैं वही हमारा है. वर्ण छको मीन्स मिल बांट कर खाना चाहिए और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए. नेक्स्ट, ही आल्सो प्रीच द मैसेज ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. कि मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. ही डिड नॉट बिलीव इन द सुपरस्टिशन एंड एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड. वो किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते हैं और ये जोर देकर कहते हैं कि हमें एक ही भगवान की पूजा करना चाहिए. भगवान एक ही हैं, किसी भी नाम से हम उनको याद कर सकते हैं. नेक्स्ट है, टीचिंग्स ऑफ कबीर. ही प्रीच्ड पीपल नॉट टू बिलीव इन द कास्ट सिस्टम. कबीर जी कहते हैं कि हमें कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करना चाहिए. सभी ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, कोई कास्ट नहीं बनाई है. नेक्स्ट, गॉड इज़ वन, वन कुड सी हिम विद लव. भगवान एक है और भगवान को सच्ची श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ ही पाया जा सकता है.
He taught that love for God was the basis of all religion. भगवान के प्रति प्यार श्रद्धा ही सभी रिलीजन सभी धर्मों का सार है. Next is long answer type questions. First one is what are the teachings of the भक्ति संत. इसमें हमने भक्ति संत की टीचिंग्स के बारे में बताना है. The teachings of the भक्ति संत. God is one. We call him by many names. भगवान एक है, हम उन्हें किसी भी नाम से बुला सकते हैं. To attain closeness to God, purity of heart and mind is necessary. अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमारे हार्ट और माइंड की प्योरिटी ज़रूरी होती है. मीन्स किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए. All human beings are equal. God is inside every person. सभी इक्वल है और सभी के अंदर एक ही भगवान है, इसलिए सभी को एक जैसा मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना. नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अटेनिंग गॉड. इट कैन बी अटेन थ्रू गुरु. और भगवान को पाने के लिए ज्ञान जरूरी है और ये ज्ञान हमें कौन देता है? गुरु. प्रेयर इन सिंपल लैंग्वेज लाइक प्रकृति इज सफिशेंट वाइल संस्कृत इज़ नॉट नेसेसरी. अगर हम किसी भी लैंग्वेज में भगवान की प्रेयर करते हैं तो वो इनफ है. ज़रूरी नहीं हम किसी टिपिकल लैंग्वेज लाइक संस्कृत उसमें ही भगवान की पूजा करें. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज राइट अबाउट द टीचिंग्स ऑफ सूफी संत. इसमें हमने सूफी संत क्या कहते हैं उनके बारे में बताना है. टीचिंग ऑफ सूफी संत. God is one. People belonging to all caste are children of God. ये भी टीचिंग सेम ही है जैसे भक्ति संत कहते हैं. भगवान एक है और किसी भी कास्ट का हो वो सभी भगवान के ही बच्चे हैं. God is in all of us. To achieve God, we must love every human being. सब में भगवान है और भगवान को पाने के लिए हमें सभी से प्यार करना चाहिए. लिव अ सिंपल लाइफ फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड डिसऑनेस्टी. हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, कोई लालच और बेईमानी नहीं करनी. ट्राई टू अटेन द गॉड थ्रू लव एंड मेडिटेशन. और भगवान को पाने के लिए हमें सबसे प्यार करना है और ध्यान लगाना है. दे वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल हारमनी. तो सूफी संत ने हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ की यूनिटी के लिए काम किया है. मीन्स दोनों एक हैं, दोनों को मिलजुल कर ही रहना चाहिए, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन संत इन डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट. डिस्क्राइब एनीवन. इसमें हमने बताना है कि क्या वुमेन संत हुई हैं तो उनका भक्ति मूवमेंट में क्या योगदान है, किसी एक के बारे में वर्णन कीजिए. तो फर्स्ट द वुमेन्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट. बहुत सी वुमेन्स हुई हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई कैन नेवर बी फॉरगेटन इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ भक्ति. तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किनका है? मीराबाई का है, जिसे हम कभी नहीं भुला सकते. मीराबाई कौन थी? शी लेड अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन. रिनंसिएशन मीन्स उन्होंने संसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था. शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस. सिंस चाइल्डहुड शी अटैच्ड टू लॉर्ड कृष्णा, स्पेंड ऑल हर टाइम इन द मेडिटेशन, सिंगिंग, डांसिंग इन फ्रंट ऑफ आइडॉल ऑफ लॉर्ड कृष्णा. बचपन से ही वो लॉर्ड कृष्णा की तरफ अटैच थी और सारा दिन उनके ध्यान में सिंगिंग, उनके भजन गाते हुए, उनके आगे डांस करते हुए बिताती थी. ही हर सॉन्ग्स आर कॉल्ड पद, राग गोविंद एंड राग मीरा मल्हार आर सम ऑफ देम. उनमें से जो ज़्यादा फेमस है वो है राग गोविंद और राग मीरा मल्हार. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज व्हाट वर द टू सिलसिलास ऑफ द सूफी संत. राइट इन डिटेल अबाउट देम. सूफी संत की जो अलग अलग ऑर्डर्स हैं उनके बारे में बताना है. द फोर मेन ऑर्डर्स ऑफ सूफी संत चिश्ती, सोहरावर्दी, कादेरी, नक्शबंद. ये चार ऑर्डर हैं. दीज सूफी ऑर्डर्स वर कॉल्ड सिलसिला. इन्हीं ऑर्डर्स को हम सिलसिला बोलते हैं.
और ये अलग अलग ऑर्डर क्या है, इसमें सभी जो पीर फकीर हुए हैं, जो सूफी संत हुए हैं, उन्होंने अपने जो नॉलेज दी है या ट्रेनिंग दी है अपने डिसिपल्स को, उनके अलग अलग तरीके हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। द मोस्ट फेमस है चिश्ती सिलसिला एंड सोहरावर्दी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती was the founder of Chishti Silsila in India. He was one of the most respected Sufi son. His main objective was to help the people to devote their life to God. उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। The Hindus also looked upon him with great respect. मुस्लिम ही नहीं, हिंदू लोग भी उनको पूरी रिस्पेक्ट देते थे। नेक्स्ट है सोहरावर्दी सिलसिला। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी was the founder of this order in India. He established one of the oldest खनकाह in मुल्तान। खनकाह क्या होती है, जहाँ पर सूफी संत अपने जो उनके शिष्य होते हैं उनको नॉलेज देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ बताते हैं अपने धर्म के बारे में, उस जगह को हम कहते हैं खनकाह। According to his teachings, all creations are the outcome of the original supreme light of lights. He considered the previous life of every soul is in divine domain before descending to the realm of the body. उनके अकॉर्डिंग जो सभी कुछ यहाँ पर है, ह्यूमन बींग्स हैं, जब कोई भी क्रिएशन है उसे एक ही भगवान ने बनाया है। वो ऐसा मानते हैं कि हर एक सोल मीन्स हर एक आत्मा जन्म से पहले परमात्मा में लीन होती है और वहीं से अपना रूप धारण करती है। क्लियर दैट? तो दीज आर द शॉर्ट आंसर एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर 8 हिस्ट्री. I hope all of you understand about this. Thank you for watching this video.